गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशीष गुलिया आपका केमिस्ट्री टीचर आज एक नए टॉपिक के साथ रेट लो। आई होप कि आप रेगुलर जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कर रहे होंगे। जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं कि नहीं हम कर लेंगे, ठीक है, तो पता है कि बाद में वो कर ही लेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हैबिट जो हमारे अंदर होती है, जो हमारे अंदर एक आदतें बनाई जाती हैं, वो आदतें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जहाँ जिसके बेस पे हम टाइम की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। और जो बच्चे रूटीन में होमवर्क करते हैं वो हमेशा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर एंड ज़्यादा स्मूथ होती है कंपेयर टू जो कहते हैं कि इंटेलिजेंट हैं बस 6 महीने में एक ही बार होमवर्क करते हैं। ठीक है, अब चॉइस आपकी है कि आप नॉर्मल बच्चे होते रोज़ होमवर्क करना चाहेंगे या स्मार्ट होकर 6 महीने में एक बार होमवर्क करना चाहेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेट लो। तो सभी बच्चों को डेली होमवर्क करना है। जो आपके पास ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे डेली होमवर्क आपको सबमिट करना है ताकि जो आप गलतियाँ करो साथ साथ आपको बता दिया जाए, आपको अपडेट रखा जाए कि आप ये गलतियाँ ना करें किसी भी क्वेश्चंस में या किसी असाइनमेंट में, किसी भी आप अथॉरिटिकल क्वेश्चन में आप जो मिस्टेक करते हैं तो उन गलतियों को आप ना दोहराओ, ना रिपीट करो, इसलिए वो चीज़ों पे आपको फोकस किया जाता है। तो आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा समझदार ना सोचें। जब आप 12th कर लेते हैं उसके बाद आप पूरी उम्र अपने आप को समझदार समझ सकते हैं, और जब तक आप 12th क्लास में हो तब तक अपने आप को ज़्यादा समझदार ना समझें। जो कहा जाता है उस होमवर्क को अच्छे से करें। अब स्टार्ट करते हैं रेट लो। रेट लो क्या कहता है भाई? रेट लो आपके पास ये कहता है कि जो रेट लो आपके पास है वो मोस्टली हमने जब रिएक्शन के बारे में पढ़ा तो हमने बोला आर आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा आपके कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो उसी बेस पे हम डिस्कस करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट करते हैं। द डिपेंड्स ऑन the depends on a rate of reaction on concentration of on space in reaction। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये कहता है कि देखो भी मोस्टली जो भी आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे या जिस रेट पे आप रिएक्शन करना चाहेंगे, आप किसी रेट पे भी कोई भी रिएक्शन कर लो, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि जो आपके पास कंसंट्रेशन रहेगा रिएक्शन का वो डेफिनेटली उस पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको एक फैक्टर बताया कि रिएक्टेंट के कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसके बेस पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आएगा। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो स्पेशली इफेक्ट डालते हैं आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे, तो हमें उनको भी मेजर करना होता है, उनको भी हमें फोकस्ड करना होता है। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि कंसंट्रेशन आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, यानी कि नहीं डालेगा, बहुत बड़ा डालेगा। और एक रेट लो हम एज ए एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो हम जो एक सिंपल जो स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, हम जैसे देखो हमने रिएक्शन के अंदर स्टडी किया, हम फास्ट और स्लो एक एवरेज, हमने 3 तरह के बेस पे हमने केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे हमने रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शंस का हमें पता करने की कोशिश की। तो हमें पता चला कि फास्ट का तो हम कर ही नहीं सकते, स्लो का करेंगे तो कोई यूज़फुल नहीं है, तो हमने एवरेज का करना स्टार्ट किया। उसी प्रकार रेट लो को अलग अलग फैक्टर से देखा जा सकता है, पर इतना डेप्थ में जाके हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। जितना हमारे यूटिलाइज हम यूज़ करने लायक हमारी साथ चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे। तो उसमें कुछ फैक्टर आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट मैंने बोला कि द डिपेंड्स करता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, वो मैंने आपको बता दिया कि रेट लो आपके पास है वो स्पेशली डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन
किस फॉर्म में है, कैसी है। बेसिकली कुछ कंसंट्रेशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ सॉलिड के अंदर ही डिस्कस की जाती हैं, जहाँ पे यदि आप कंसंट्रेशन लिक्विड और गैसेज में आप लेके चलोगे तो वहाँ पर आपका हो सकता है कि रेट लो भी काम ना करें। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए कहता हूँ जितना भी आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम रहती है देन आप डेफिनेटली मुझसे डिस्कस करें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वी हैव स्टडी ऑन द सिंपल फॉर्म ऑफ, सिंपल फॉर्म वी हैव study only, we have study only simplest form of डिपेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं एक केस को। ठीक है, हाँ, एक केस को हम डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल, पहले नोट करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं रेट लो को। डिफाइन हमने कर लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होता है, इसके उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रोसेस में लेके आता है, उसी बेस पे हम करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, A2A+B। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब बी का ए है वो हाफ है, सीधी सीधी बात यहां देखी जाए तो देखो ये कितना है, ये दुगना है और ये क्या है, अकेला है। तो ऑटोमेटिकली मैं ये बोल सकता हूं कि भाई बी का जो है ए है वो क्या है, हाफ। मतलब यदि मैं इसको दो गुना कर दूं, ये ऑलरेडी दो गुना है, तो सॉरी देखो भाई 2A और ये मेरे पास B, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। ठीक है, तो मतलब इसका ये दुगना हो गया, तो इसको दुगना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। यही चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, कंसंट्रेशन पे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल पे हमने देखा कि 2A+B जो रिएक्टेंट है और ये है हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि ए की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी, ए की। जब आप ए को ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ए की क्या है, दुगनी है, डबल है, किससे, बी से। ठीक है, क्या भाई, डबल है किससे, बी से। ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल। क्या हो जाएगा, डबल। फिर मैंने दोबारा आपसे डिस्कस किया बी के बारे में। अब देखो ए का दोगे, ए की कंसंट्रेशन, अब बी की कंसंट्रेशन पता करनी। जैसे मैंने कहा कि बी की कंसंट्रेशन को मैं दुगना कर दूं तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जब बी को मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, क्योंकि देखो ए का कंसंट्रेशन डबल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं बी का कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ए का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, कंसंट्रेशन बी क्या होगा, डबल। डबल जैसे ही मैं ए का कंसंट्रेशन क्या करूंगा, डबल करूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम। क्यों, क्योंकि देखो ए ऑलरेडी क्या है, दुगना है, डबल है, किसका, बी का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, बी को दुगना कर रहा हूं, तो ए ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4th टाइम, मतलब 4 गुना हो गया है ये। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया। ए का रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास निकल के आ गया, बी का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया वो आपके पास निकल के
आ गया है। तो आर ओ आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ए का, ठीक है। अब क्या होगा, आर ओ आर, इसी को लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन को आर ओ आर, कोई अलग से टर्म नहीं लेके आ रहा हूं मैं। आर ओ आर डायरेक्टली होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के, कंसंट्रेशन ऑफ ए के, पावर 1 लिख सकते हो क्योंकि यहां पे इसके पास कोई भी पावर नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो वही आर ओ आर यदि मैं बात करूं किसका, बी का, क्योंकि बी को हमने क्या कर दिया दुगना, हमें किया दुगना, पहले बी भी अकेला ही था, ठीक है। तो बी को हमने क्या किया, दुगना किया। तो आर ओ आर, ठीक है, डायरेक्टली होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ बी के, पावर में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हमने उसको डबल किया, तब ए की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 4 टाइम हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 टाइम होने के बेस पे हम क्या कहेंगे, रेट लो क्या कहलाएगा आपके पास, रेट लो क्या कहलाएगा आपका, रेट लो, रेट लो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन यानी कि इक्वल होगा, इक्वल करने के लिए हम केसेस को कांस्टेंट कर देंगे, क्या कहलाएगा रेट लो, कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 होगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी होगी 2 होगी, ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द रेट लो, क्या कहलाएगा भाई, ये आपका बोलो रेट लो कहलाएगा, ठीक है। एंड रेट कांस्टेंट क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कौन होगा यहाँ पे, रेट कांस्टेंट RAT, रेट कांस्टेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम के को यूज करेंगे, के से क्या कर देंगे, इसको हम कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेट लो। दोबारा से 2A + B, और यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट बना था C + D H + F, जो बनाना चाहो बना लेना, ठीक है। बट A का कंसंट्रेशन डबल है, जो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि B के कंपेयर में A का कंसंट्रेशन क्या है, डबल है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A के, ठीक है भाई। हमने फिर क्या किया, बी का कंसंट्रेशन भी हमने क्या किया, डबल किया, तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 4 टाइम हो गया। तो आर ओ आर क्या हो गया, ये आपके सामने है, क्योंकि आपने इसको क्या किया था, डबल किया था, इसलिए मेरा रेट लो क्या कहलाएगा, के से मैंने क्या कर दिया, रेट कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये मेरा क्या निकल के आ गया, रेट लो निकल के आ गया, क्योंकि इसी के बेस पे हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। राइट डन करो, फिर कंटिन्यू करते हैं।